किसी इलाके में एक आदमी रहता था जिसकी शक्ल और आवाज औरतों जैसी थी। इसका नाम नसू था। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था। सब इसको औरत जैसा समझते थे। कई बार इसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में मसाज करवाने गई। मसाज करवाने के बाद इसे पता चला कि इसका कीमती हीरा गुम हो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन हीरा ना मिल सका। वह शख्स रुसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज इसे ढूंढ रही हैं, इसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। अचानक बाहर से आवाज आई कि इसको छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसीलिए नामनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि यह किसी चौराहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता जब तक इसका मालिक ना आए। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसू ने इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूल कर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत निढाल थे। उन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसमान और नजदीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसू को बहुत सारा माल दिया। नसू ने इन पैसों से वहां कुआं खदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहां के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू का आवाज बादशाह तक पहुंचा, वही बादशाह जो इस शहजादी का बाप था। बादशाह के दिल में नसू से मिलने का शौक पैदा हो गया। इसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह इससे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। इसने कहा कि नसू नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुए, खुदा की तरफ से मलकुल मौत का हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर लें। इस जमाने के रस्म व रवाज के मुताबिक और बादशाह को नसू से मिलने की वजह से लोगों ने नसू को तख्त पर बिठाया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और इस शहजादी से शादी कर ली। एक दिन नसू तख्त पर बैठकर लोगों की दाद रसी कर रहा था। एक शख्स वारदा हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई। आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं। तुम्हारे इम्तहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए।